हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है हमारा रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला, उसके बहुत सारे सम्स मैंने पहले करवा दिए थे। कुछ सम पेंडिंग है ताकि सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं जो क्लियर हो जाएं। वो आज के समय जो इसी कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड हैं। बच्चे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, एलडीसी, यूडीसी, पटवारी, हर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इनको ध्यान से समझना है और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कहते यदि राज 29 है तो एजुकेशन इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर कहते हैं राज की वैल्यू 29 है तो एजुकेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो आंसर हमें पता है कि राज, जैसे राज का आंसर आया वैसे इसका आंसर आना है। कोई भी क्वेश्चन है, रीजनिंग बहुत इजी होती है, थोड़ा सा लॉजिकल करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। भगवान ने सभी को दिमाग दिया, उसको यूज़ करना है बस। कि जैसे राज है, अगर भी राज का आंसर 29 आ सकता है, कैसे आ सकता है, वैसे ही एजुकेशन का आंसर आएगा। आंसर एक दे रखा है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हिंट दे दो, हिंट उन्होंने दे रखा है, बस हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसी तरह से एजुकेशन का आंसर आ जाना है। सबसे पहले आपको ABC के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही इनका आंसर है वो क्लियर हो जाना है। जैसे कि मान के चलो इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 85, सेकेंड ऑप्शन है 86, थर्ड ऑप्शन है इसका 88 एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 92। इन 4 ऑप्शंस में से आंसर आना है एक, देखना है कैसे आएगा। सबसे पहले हम ABC लिख लेते हैं। ABC आपको समझाने के लिए, वैसे आपको नंबरिंग इसकी याद होनी चाहिए। CDEFGHIJKLM, यहीं से रिवर्स स्टार्ट कर लेते हैं। OPQRSTUVWXY एंड Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 21 22 23 4 5 एंड 6। इनमें से राज का आंसर देखना है कि राज का आंसर है जो 29 कैसे बना। आर की वैल्यू देख लो, इसमें से आर कौन सी प्लेस पे है, 18 प्लेस पे। ए की प्लेस कौन सी है, फर्स्ट, एंड जे की प्लेस कौन सी है इसमें से, 10। देखो अब आप चेक करो कि इसका आंसर 29 कैसे बन सकता है। अगर हम इसको प्लस कर दें 29 आ जाएगा ना। 18 और 1 19 हो गए, 19 और 10 कितने बन गए, 29। इट मीन्स जो राज की वैल्यू है अल्फाबेट्स की नंबरिंग को प्लस करके, मतलब जैसे जैसे इनकी प्लेस है उस प्लेस के अकॉर्डिंग नंबरिंग को प्लस करके हमारा 29 बन गया। तो वैसे ही एजुकेशन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एजुकेशन का आंसर निकालना है। अब हमने एजुकेशन की वैल्यू देखनी है कि क्या आएगी। सबसे पहले ई की नंबरिंग चेक कर लो। ई की नंबरिंग है ABC में 5, डी की नंबरिंग हो गई 4 और यू की नंबरिंग कितनी है 21, सी की नंबरिंग 3, ए की नंबरिंग कितनी है 1। ये बच्चों ABC के अल्फाबेट्स में देख लेना, जैसे कि ए फर्स्ट प्लेस पे आता है, सी थर्ड प्लेस पे आता है ना, ABC में से चेक कर लेना है। और टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, आई की कितनी होगी 9 और ओ की वैल्यू कितनी है 15 और एन की कितनी प्लेस वैल्यू है 14। क्लियर हो गया सभी। मतलब कि ABC में जो ई है, ई 5वें स्थान पर आता है। तो अब हमने इनका सभी का प्लस कर देना है।
प्लस करके इसका आंसर चेक करना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्या उनमें से कोई आंसर बनता है। जैसे 21 और 4 कितना बन गया 25, 25 एंड 5 कितना हो गया 30, 3 1 4, 4 एंड 20 24, 9 और 15 कितना हो गया 24, उसके बाद फिर 4 ऐड कर दो, 4 4 कितने हो गए 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8 एंड 1 9। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखे थे कि उसमें चेक करो कि 92 आंसर है। यस भाई, फोर्थ ऑप्शन है जो आपका 92 वाला आंसर है, इट्स अवर आंसर। देखो वेरी सिंपल है ना, इजी भी है और आपके लिए मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन भी है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इनको छोड़ना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ आते हैं ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत इजी है ये भी। कहते यदि संडे को 0 1 2 3 4 5 इस कोड में और बिग को 6 7 8 में, हाँ जी, बिग को 6 7 8 में लिखा जाए तो कहते SANDBAY इसको किस कोड में लिखेंगे, किस कोड में लिखेंगे। तो हाँ जी देखो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन है ना, ये पिछले पेपर्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप बुक उठा के देख लेना, एसएससी का पेपर उठा के देख लेना, बैंक वाला क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एलडीसी के पेपर में से ये 2013-15 उसके क्वेश्चन है बच्चों। जैसे कि अब इसको देखना है वैसे ही कि संडे है, SUNDAY, संडे को क्या कोड दिया गया 0 1 2 3 4 5, इस पे ऐसे कोड कर लो 2 1 2 3 4 5, यानी कि S को 0 वैल्यू दी गई है, U को 1 वैल्यू दी गई है, N को 2, D को 3, A को 4 एंड Y को 5। ऐसे हो गया। इसी तरह से बिग को देख लो, BIG, बिग की वैल्यू क्या है 6 7 8। अब कहते हैं देखो ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं जो पहले दिए जा चुके हैं उन्हीं में से हैं। एस पहले में दिया हुआ है संडे में, ए भी दिया हुआ है संडे में, एन भी है इसी में, जैसे ए डी भी इसमें है, बी जो बिग में आया हुआ है, ए देखो ए भी ऊपर संडे में दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, उसी में से हमने जो नंबरिंग है उठा के इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसका आंसर कहाँ कैसे निकालेंगे, SANDBAY। एस की नंबरिंग देखो उसमें संडे में से 0 है ना, तो एस की नंबरिंग क्या हो गई 0। ए की नंबरिंग चेक करो, बिल्कुल इजी है, आंसर हमें पता है दिया हुआ है, बस उसमें से थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर फाइंड आउट करना है भी कैसे कैसे उसमें से उठाएं। ए को देखो कितना है, ए का नंबर 4, 4 लिख दिया यहाँ पे। एन की नंबरिंग देखो कितनी है 2, और डी की नंबरिंग चेक करो 3, बी की कितनी है 6, और ए की नंबरिंग कितनी है बच्चों 4। उसके बाद ओनली रह गया बाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5 है ये। ठीक है, वाई की वैल्यू होगी 5, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 4 2 3 6 4 5, और ये 4 ऑप्शन है आपके बच्चों। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ये आपका आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया हुआ है 0 2 3 4 4 5 6, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन है। और जो थर्ड ऑप्शन है बच्चों आपका 0 4 3 2 6 4 5, और जो डी ऑप्शन है आपका फोर्थ 0 3 4 2 4 5 6।
बस आपने अपना करेक्ट आंसर चेक करना है, जो क्या आएगा ये वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बिना झिझक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कहते 165135 यदि PEACE पीस है, मतलब अगर ये वाला शांत है तो 12 15 22 5 ये क्या होगा। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर है जो क्या है, पीस बनता है। कैसे भी लगा लो, ये डिजिट के अकॉर्डिंग लगा लो या फिर प्लस के अकॉर्डिंग लगा लो, ये आपका दिमाग है कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, उसी के अनुसार इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। 16 51 3 5 इसका क्या बना है, पीस। 15 इसका क्या बनेगा। सबसे पहले वैसे ही ABC के अल्फ़ाबेट्स में से उठा के देख लेना है कि 1 है। अगर हम 1 के अकॉर्डिंग देखें, 1 प्लेस पे A आता है ना, तो यहाँ पे A स्टार्टिंग पे नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या देख लेना है, 16। ABC में से चेक करो आप अपने उस पे पेजेस पे किसी पे भी ABC राइट कर लेनी है। ठीक है, उस पे देखना है कि 16 प्लेस पे क्या P आता है। जो ABC में से P की प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 16 है। उसके बाद 5 की चेक करो, 5 ABC में से कौन से उस पे आता है, E आता है। 1 पे क्या आता है, A। 3 पे क्या आता है, C। और E की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5। मतलब क्या है, देखो फर्स्ट वाला डबल उठाया है, बाकी सब सिंगल सिंगल उठाए हैं। तो इसी तरह से हमने भी क्या करना है, 12 चेक कर लो सबसे पहले। 12 प्लेस पे देखो कि ABC में से कौन सा अल्फाबेट्स आता है। 12 प्लेस पे चेक करो, ABC में से क्या आएगा, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, KL 12 हो गई, L आएगा यहाँ पे। उसके बाद 15 की चेक कर लो, 15 की क्या होगी, क्योंकि ऑप्शंस में है ना, हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है इसका LEAD, सेकंड ऑप्शन है बच्चों इसका लव, और थर्ड ऑप्शन है इसका लूप, और फोर्थ ऑप्शन है इसका ऑरा। इनके अनुसार चेक करना है। अगर हम देखते हैं 1 1 करके, तो जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी काउंटिंग ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 जो अल्फाबेट्स का आंसर आना चाहिए। तो हमने देखना है वो कैसे आएगा, इनमें से आंसर आना चाहिए ओनली। तो उसके बाद हम 15 का चेक करेंगे। 15 पे प्लेस पे कौन सा आएगा ABC में से, O। उसके बाद ऑब्वियसली ये चेक करो भी, ये और ये इन दोनों में से एक आंसर आएगा, या तो लूप आएगा या तो फिर लव आएगा। उसके बाद फिर 22 वाला चेक करो, 22 प्लेस पे कौन सा आता है, ABC में से 22 पे आएगा V। उसके बाद ओनली रह गया 5 प्लेस पे क्या आता है, E। तो देखो ये बना या फिर ये बना, इन दोनों में से कौन सा आंसर आया, लव वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ABC के अल्फाबेट्स की काउंटिंग आनी चाहिए, सभी को काउंटिंग प्रॉपरली राइट कर लेनी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब भी, तो उनके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाता है वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस टॉपिक का। अगर उसके अनुसार बाद में आपको कोई क्वेश्चन कहीं से मिलता है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। इसमें बोला गया है, कहते यदि जल को, अगर कहते हम जल को भोजन बोल दें, जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कह दिए, भोजन को, जल को भोजन बोल दिया, भोजन को वृक्ष बोल दिया,
और उसके बाद वृक्ष को आसमान बोल दिया। देखो वृक्ष को आसमान कह दिया, भोजन को वृक्ष कह दिया, जल को भोजन हो गया। तो आसमान को और आसमान को दीवार कह दें। तो बादल कहाँ पर होंगे? तो बादल कहाँ पर होंगे? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इनके ऑप्शंस क्या क्या आएंगे? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है इसका आसमान, फर्स्ट ऑप्शन है इसका आसमान, सेकंड ऑप्शन है दीवार, थर्ड ऑप्शन है वृक्ष, फोर्थ ऑप्शन है जल एंड फिफ्थ ऑप्शन है भोजन। कहते हैं अगर हम जल को भोजन कह दें, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आसमान, आसमान को दीवार बोल दें, तो बादल कहाँ पर होंगे? बादल देखो बच्चों सिंपल सी बात है, आसमान कहाँ कहाँ रिलेटेड है? या तो वृक्ष और आसमान रिलेटेड है, या तो फिर आसमान और दीवार रिलेटेड है। आंसर इसका सिर्फ वृक्ष या फिर दीवार, दो आंसर आएंगे, वृक्ष या फिर दीवार। ये वाला भी कट है, ये वाला भी कट है, ये वाला भी कट है, ठीक है। क्योंकि हमने पूछा है, इन्होंने पूछा कि बादल कहाँ पे होंगे, क्योंकि वृक्ष को बोला गया आसमान, ठीक है, और आसमान को क्या बोला गया? दीवार बोला गया ना। अगर हम बोल देंगे कि बादल हैं जो आसमान पे होंगे, तो आसमान किसको बोला गया है? दीवार को बोला गया ना। आसमान को क्या नाम दे दिया गया? अभी जैसे मान के चलो हम बोल देते हैं कि भाई आपका नाम कोई, जैसे घर पे होते हैं छोटे छोटे, आप कोई शॉर्ट नेम रख देते हैं, बात तो वही होती है। अगर मैं बोल दूं कि तेरा नाम पिंकी है, वैसे आपका कोई पक्का नाम मान के चलो कि रमन है, कोई और कोई अमनदीप हो गया, ऐसे कोई नाम है, मैं पिंकी बोल दूं, तो है तो आप वही ना, रमन या अमन ही हो। लेकिन इसी तरह से कहते हैं अगर बादल है वो कहाँ पे है? आसमान को दीवार बोल दिया गया ना, आसमान तो आसमान ही रहेगा, लेकिन उसका नाम कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह से बादल कहाँ पे होंगे बच्चों? आसमान पे नहीं होंगे, आसमान का नाम शॉर्ट करके क्या रख दिया गया? दीवार रख दिया गया। तो इसका आंसर राइट क्या आएगा? आएगा दीवार वाला, ठीक है। बादल कहाँ पे होंगे? ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, सिंपल बहुत है, बस इतना देखना है कि उसको क्या नाम दिया गया है। तो बादल को आसमान को क्या नाम दिया गया? दीवार। इट मीन्स बादल कहाँ पे होंगे? दीवार पर होंगे। क्लियर? इट्स ओके बच्चों।